इंस्टॉलेशन करने की विधि। इंस्टॉलेशन करने की प्रॉपर जगह चुनें। प्रॉपर इंस्टॉलेशन टूल्स। इंडोर आउटडोर इंस्टॉलेशन करने की सही जगह चुनें। कुछ जगहों पर इंस्टॉलेशन ना करें। अलमारी एवं गर्म जगह पर इंस्टॉलेशन ना करें। एयर सर्कुलेशन जहां पर नहीं है वहां इंस्टॉलेशन ना करें। आग वाली जगह पर इंस्टॉलेशन ना करें। किचन स्टोव के ऊपर इंस्टॉलेशन ना करें। टीवी के ऊपर इंस्टॉलेशन ना करें। किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामान के पास इंस्टॉलेशन ना करें। दोस्तों, इंडोर यूनिट को इंस्टॉल करने से पहले कुछ मापदंडों का ध्यान रखें। जैसे कि हम जब भी इंस्टॉल करेंगे तो हमें इंडोर यूनिट का ऊपर मतलब छत से ऊपर जो है हमें 6 इंच का गैप चाहिए होता है, जगह चाहिए होता है। और राइट हैंड पे और लेफ्ट हैंड पे 5 इंच का कम से कम जगह चाहिए होता है। और नीचे 90 इंच का जगह चाहिए होता है ना, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये मापदंड आप हमेशा लेके चलिए। ऊपर 6 इंच का हम इसीलिए रखते हैं ताकि क्या होता है, हवा ऊपर से आता है और इसके अंदर जाता है और नीचे से आता है, तो ऊपर से जगह जाने के लिए जगह होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से दोनों तरफ 5-5 इंच की भी जगह रखिएगा। ये हमेशा मेजर करके ही आप मशीन को इंस्टॉल करना स्टार्ट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये आउटडोर यूनिट है। आउटडोर यूनिट जब भी इंस्टॉल करें तब आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, दीवार से 12 इंच बाहर की ओर होना चाहिए। मतलब दीवार और आपके आउटडोर के बीच में जो गैप है वो कम से कम 12 इंच का होना चाहिए। ठीक है, और आगे आपका जो है, जो आगे जो पंखा होता है उस जगह पे कम से कम 78 इंच का जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपका फ़ैन लगा और यहीं से दीवार है या कोई भी रुकावट है जिससे हवा अंदर नहीं जा पाए, ऐसा कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। तो आगे भी जगह होना चाहिए और पीछे भी जगह होना चाहिए। क्या होता है, हवा को ये यहाँ से हवा अंदर जाने की जगह होनी चाहिए और बाहर निकलने की जगह होनी चाहिए। तो पीछे 12 इंच की कम से कम जगह होनी चाहिए और आगे 78 इंच की कम से कम जगह होनी चाहिए ताकि मशीन को प्रॉपर कूलिंग कर सके। ऐसा नहीं करना कि इसको एकदम दीवार से टिका के कभी भी इंस्टॉलेशन मत करना। दीवार से 12 इंच की जगह हमेशा छोड़ना और आगे 78 इंच की जगह जरूर छोड़ना। चलिए दोस्तों, फिर आगे चलते हैं अपन। दोस्तों, ये माउंटिंग प्लेट है। माउंटिंग प्लेट को हम दीवार पे लगा देंगे। दीवार पे लगाने के लिए इसमें पहले हम इसको एक सिराई में रख के इसमें जो होल दिए हुए हैं छोटे छोटे, ये देखिए ये यहाँ पे होल दिए हुए हैं, इसको पहले हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम इसको यहाँ पे फिट करेंगे। फिट करने का तरीका कैसा होता है मैं बताता हूँ। पहले हम होल को मार्क कर लेंगे, जहाँ स्क्रू लगना है उस जगह को हम पहले मार्क कर लेंगे और इसको हमेशा सीधाई में रखें। सीधाई में रखने के लिए इसको एकदम प्रॉपर तरीके से नाप लीजिए। वो आप एक स्केल भी आता है ना जिससे हम सीधा करके नाप सकते हैं कि सीधा कैसा है, वो इसके ऊपर रख के इसको सीधा करके नाप लीजिएगा पहले, है ना। और इसको बिल्कुल सेंटर में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, बिल्कुल सेंटर में ऊपर से 6 इंच, आजू बाजू 5-5 इंच का गैप और नीचे 60 इंच का गैप देके बिल्कुल सेंटर पे इसको इंस्टॉल करिएगा। तो पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं ना। मार्क करने के बाद हम आगे की ओर बढ़ते। उसके बाद दोस्तों, जहाँ हमने मार्क किया उस जगह ड्रिल मशीन से हम वहाँ पे होल करेंगे। जिन पॉइंट पे हमने निशान बनाए थे ना कि यहाँ हमको स्क्रू लगाना, उस जगह पे हम ड्रिल मशीन से होल करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसमें स्क्रू से इसको कस देंगे तो ये माउंटिंग प्लेट जो है अपनी जगह पे कस जाएगा। और इसको हमेशा अच्छे से कसिएगा, इसको ऐसा ढीला मत छोड़िएगा, इसको बढ़िया अपनी तरीके से पूरी जो आपके स्क्रू ड्राइवर वगैरह यूज़ करके अंदर इसके अंदर एक प्लास्टिक का रिपिट डलता है, वो रिपिट डाल के इसको अच्छे से इसको स्क्रू करिएगा। स्क्रू करके इसको माउंटिंग होल को अच्छे से फिट कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपने जो माउंटिंग हॉल लगाएंगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमको हमारे इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के बीच में जो पाइप होता है उस पाइप को हम किस तरफ से ले जाएंगे। जहाँ से आपको कन्वीनियंट लगे, राइट हैंड साइड पे कन्वीनियंट लगे तो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे कन्वीनियंट लगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, एक 3 से 4 इंच के गैप में एक होल बनाएंगे। होल बना के हम दीवार को आर पार करेंगे।
ठीक है। दीवार को आर पार करने के बाद हम देखिए इस तरीके से ड्रिल मशीन से इसमें होल होता है, और देखिए कई मशीनों के साथ एक बोर्ड आता है, उस बोर्ड में दिया होता है कितने गैप पे आपको ये होल करना है ना। ठीक है, एक अंदाजन जो है आप उसको देख लीजिएगा, अगर नहीं है तो एक अंदाजन निकाल के कि भाई पाइप आपको कहाँ से बाहर डालना है, उतना एक अंदाजा निकाल के वहाँ पे आप एक मार्क करके उसको वहाँ पे होल करके दीवार के आर पार कर दीजिए, क्योंकि अब यहाँ से हमें पाइप को जो है बाहर की ओर ले जाना होता है, जिसमें हमारा वायर होता है ना, सेक्शन लाइन रहता है, डिस्चार्ज लाइन रहता है ना, और एक ड्रेनेज वाटर का पाइप रहता है। ये 3 पाइप जाना रहता है। तो इतना बड़ा एक होल बना लीजिएगा ड्रिल मशीन से, जिससे हम दीवार के आर पार जा सकें। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अपने इंडोर यूनिट से पीछे की तरफ से हम अपना सेक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन को निकालेंगे, है ना, इस तरीके से निकालेंगे। अच्छा, ये जो माउंटिंग जो प्लेट था वो कहाँ पे लगा होता है, कई दोस्त अभी पूछेंगे कि सर ये माउंटिंग हॉल कहाँ पे रहता है। तो ये जब नई मशीन होती है तो नई मशीन के पीछे की तरफ लगा होता है इंडोर यूनिट के, है ना, ये लगा हुआ होता है, वहाँ से निकाल लीजिएगा इसको। तो ये वहाँ पर लगा होता है। तो यहाँ से हम अपने दोनों पाइप को बाहर निकालेंगे। ये हमारा वायर है जो पावर सप्लाई अंदर को देता है ना। एक वायर और अभी हम निकालेंगे जो हमारे आउटडोर यूनिट को बाहर सप्लाई देगा। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ से खोल लेंगे, और उसके बाद हम अपना पाइप डालने के बाद ये दोनों पाइप को, सेक्शन लाइन को और डिस्चार्ज लाइन को आपस में जोड़ेंगे। चलिए मैं बताता हूँ वो कैसे जोड़ते हैं। देखिए इस तरीके से जब हम इसको कट करके निकालते हैं तो हमारे दोनों पाइप बाहर आ जाते हैं, जिसमें एक सेक्शन लाइन है, एक डिस्चार्ज लाइन है। ठीक है दोस्तों, अब आप जैसे देख रहे होंगे दोस्तों कि ये दोनों पाइपों को हम आपस में जोड़ रहे हैं, जिसमें कि एक सिरे में हम जो है ये फ्लेडिंग करके इसको इस तरीके से बना लेंगे, और इसमें फ्लेडिंग नेट डाल के इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। ये कैसे करते हैं फ्लेडिंग, ये मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। जब हम अपने दोनों पाइप को जोड़ लेंगे, उसके बाद हम आउटडोर यूनिट के लिए यहाँ से पावर सप्लाई निकालेंगे, जो इंडोर में से निकालते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया किस तरीके से उसको निकाला जाता है ना। एक लाइन होता है, एक ग्राउंड होता है और एक सीपी होता है, वो तीनों वायर इसके नीचे की तरफ से वायर को ला के इस पॉइंट पर कस लीजिएगा, और वो वायर हमारे आउटडोर यूनिट पर जाएगा बाहर की ओर। ठीक है दोस्तों, जब हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम अपने इंडोर यूनिट के बैक साइड से ड्रेनेज पाइप होता है, जो पानी होता है ना उसके अंदर आता है, जो ड्रेनेज वाटर, उस पाइप्स को लेंथ बढ़ा देंगे। उस पाइप के साथ दूसरे पाइप को जोड़ के हम उस ड्रेनेज पाइप की लेंथ बढ़ा देंगे। ठीक है ना दोस्तों, उसको आप इस तरीके से एक दूसरे के अंदर जोड़ के टेपिंग कर दीजिएगा, टेपिंग कर, ताकि पानी अंदर लीक नहीं हो। चलिए दोस्तों, जब हम ये पूरा काम ख़त्म कर चुके होंगे, फिर हम इन तीनों चारों पाइप को और अपने वायर को एक उसके अंदर हम इसको प्रॉपर्ली टैपिंग करेंगे। टैपिंग करते वक्त हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमारा सेशन लाइन और डिस्चार्ज लाइन है ना, इन दोनों के ऊपर हमारा जो है पावर सप्लाई का वायर होना चाहिए, और ड्रेनेज वाटर का एकदम नीचे होना चाहिए। इसको इस तरीके से जमा लें, है ना। इस तरीके से जमाने के बाद आप इस तरीके से इसको टेपिंग करें। टेपिंग करने के बाद इस पाइप को अपन बाहर की ओर निकालेंगे। दोस्तों देखिए, ये वीडियो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि अभी आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक लाइव वीडियो बनाऊँगा जिसमें किस तरीके से इंस्टॉलेशन किया जाता है उसके बारे में पूरा बताऊँगा, जिसमें आपको लाइव दिखाऊँगा कि किस तरीके से वीडियो में ये रहेगा कि जो मैंने आपको बताया वो विधि के हिसाब से कैसे किया जाता है। अगर देखिए मैं आपको सीधे लाइव वीडियो पे ले जाऊंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, यार सर ने ये वाला वायर किधर डाल दिया, ये पाइप कहाँ से निकाल दिया, है ना। तो क्या आपको एक बार ये पूरा इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट एक बार आपके समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा, प्रॉपर्ली देखिएगा, क्योंकि जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तब आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, कि आपको पहले से आपके दिमाग में रहे कि हाँ यार ये बताया गया था, ये चीज़ है ना। इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखें, इसको ऐसा, क्योंकि ये एज ए स्लाइडर चल रहा है। तो आप ये मत सोचिए कह रहे ये तो स्लाइड बाई स्लाइड है। स्लाइड बाई स्लाइड जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि जब लाइव वीडियो जब इंस्टॉलेशन हो रहा हो, जब एक लाइव मैं आपको वीडियो दिखाऊं, ताकि आपको समझ में आए कि अरे हाँ ये इस तरीके से सर ने बताया था कि यह माउंटिंग करना है, ये वाला पाइप निकालना है, ये वायर निकालना है। तो जो भी रहे आपको आपके दिमाग में वो चीज़ पहले से होना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत बारीकियाँ बताई है, इसलिए क्योंकि मैं लाइव करूँगा तो शायद आपको इतनी बारीकियाँ नहीं बताऊँगा। मैं तो फटाफट ड्रिल करूँगा, कस दूँगा, फिट कर दूँगा, तो आप बोलेंगे अरे ये क्या हुआ, तो समझ में नहीं आया। तो आपको वो चीज़ समझ में आए, इसीलिए मैंने इस वीडियो को खास तौर पे बनाया है, ताकि एक एक पॉइंट बाई पॉइंट आपको समझ में आए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, अच्छे से समझिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे आपके दोनों पाइप हो गए,
हाइट और आपके वायरिंग का हो गया, वायर हमेशा ऊपर की ओर रखें जब भी हम पाइप इसको टेपिंग करते हैं तब, और ड्रेनेज वाटर का नीचे की तरफ रखें। चलिए अब जो है आगे की ओर अपन बढ़ते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है, अगला प्रोसेस। दोस्तों जिस तरीके से हमने अपना पूरा टैपिंग कर लिया, सब कुछ हो गया था, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, याद है हमने एक होल बनाया था, इस होल से हम क्या करेंगे, इस पाइप को बाहर की ओर ले जाएंगे। अच्छा, ये होल जब भी बनाए ना आप, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अंदर से पीछे की ओर जाते वक्त थोड़ा ढलान हो, नीचे की ओर थोड़ा ढलान हो, है ना, ऐसे ऊपर की ओर नहीं जाना चाहिए, नीचे की ओर जाना चाहिए। जब हम होल करते हैं ना, तो ये मैं आपको शुरू में बताना भूल गया, ये मैं अभी बता देता हूँ कि जब भी हम इसको करें तो ऊपर से नीचे की ओर ढलान होना चाहिए। मतलब आउटडोर यूनिट नीचे अपन नीचे रखेंगे या जहाँ पे भी रखेंगे तो नीचे की ओर ढलान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऊपर की ओर आप होल कर दें, ऊपर की होल मत करना, नीचे की ओर ढलान रखना, कम से कम 1-2 इंच का, मतलब नीचे की ओर ढलान रखना, ताकि देखिए पानी हम ऊपर से डालेंगे तो नीचे की ओर जाता है ना, इस तरीके से हम नीचे की ओर ढलान रख के इस होल को बनाइएगा। तो इस होल से हम ये पूरा वायर, ये पाइपिंग, ये ड्रेनेज वाटर, ये पूरा हम बाहर की ओर डाल देंगे, है ना, उस होल से। उसके बाद हम जाके बाहर इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और ये देखिए इसके ऊपर हुक है, ये यहाँ पे हुक है, इस हुक के इधर, इसको सबसे पहले ये ऊपर का भाग इधर डालिएगा और इसको ऐसा लटका के हल्का सा पुश कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। वो मैं आपको लाइव वीडियो में बताऊंगा कैसे लॉक करते हैं, ना। तो ये इतना करना है अपने को, है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। जब दोस्तों हम वायर को बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो है एक सेक्शन लाइन होगा और एक डिस्चार्ज लाइन होगा, दोनों पे हम फ्लडिंग करेंगे। फ्लडिंग करने के बाद दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। देखिए ये जो मोटा पाइप देख रहे हैं ये सेक्शन लाइन है, और जो पतला वाला देख रहे हैं ये डिस्चार्ज लाइन है ना। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको याद होगा हमें एक पावर सप्लाई भी देना है आउटडोर यूनिट को, है ना। तो बताता हूँ मैं आपको पावर सप्लाई कैसे देना है। तो दोस्तों जैसे मैंने हमेशा बताया, आउटडोर यूनिट के ऊपर जो है हमारे पास पावर सप्लाई का एक जगह दिया होता है, उस बॉक्स को हम खोल लेंगे, वहाँ पे हम अपने तीनों वायर को कनेक्ट कर देंगे। ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, न्यूट्रल को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे, और सीपी को सीपी से कनेक्ट कर देंगे, है ना। तीनों वायर को वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। जब ये तीनों वायर कनेक्ट हो जाएगा तो हमारा इंडोर और आउटडोर यूनिट के बीच का जो सिग्नल वायर है, सिग्नल वायरिंग कहते हैं जिसको, वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें हम गैस को ओपन करेंगे। गैस को ओपन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है, हमारा सेक्शन लाइन लग गया है, हमारा डिस्चार्ज लाइन लग गया है, सारे मतलब आउटडोर और इंडोर के बीच की कनेक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। ड्रेनेज का केबल हमने बाहर डाल दिया है, जो ड्रेनेज वाटर आता है उसको केबल हमने बाहर डाल दिया। अब हमको सिर्फ क्या करना है, इस मशीन का गैस ओपन करना है, और मशीन और हाँ, ये सब करने के बाद, ये पूरी लाइनिंग कंप्लीट करने के बाद हमको क्या करना रहता है, हमको सबसे पहले गैस खोलने के बाद हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा कहीं गैस लीक तो नहीं हो रहा। गैस लीक नहीं हो रहा देखने के 2 तरीके होते हैं। थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा सर्फ या कुछ डाल के थोड़ा सा झाग बना के जहाँ जहाँ अपन ने जॉइंट किया उस जगह पे उस पानी को डालेंगे, तो अगर कहीं पे लीकेज होगा तो वहाँ पे बुलबुले आने लगेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तुरंत मशीन को पंप डाउन करके उस लीकेज को हमको रिपेयर करना पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो चलिए अब मैं मशीन का गैस ओपन करने का तरीका बताता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना डिस्चार्ज लाइन का ये नट खोलेंगे। ये जो बाहर की ओर एक नट देख रहे हैं आप, ये नट को खोलेंगे। नट को खोलने के बाद इसके अंदर एलन की डालेंगे। डिस्चार्ज लाइन छोटा होता है ना, ये डिस्चार्ज लाइन है, ठीक है, ये सेक्शन लाइन है ना। डिस्चार्ज लाइन पहले खोलना याद रखिएगा, है ना। डिस्चार्ज लाइन का ये बाहर वाला नट खोलेंगे और इसके अंदर एलन की डाल के इस नट को अपन घुमाएंगे। इसके अंदर जो नट है उसको घुमाएंगे, मतलब अपने ऐसा है तो राइट हैंड साइड उधर, हाँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ घुमाएंगे, है ना। वो तो आप घुमा के देखिएगा, आपको समझ में जाएगा। जिस तरफ घूमे, पीछे की ओर घूमेगा, पीछे की ओर घूमेगा। जैसे इसको घुमाएंगे तो इसके अंदर से गैस जाने लगेगा। गैस जाएगा वो पूरे सिस्टम में जाके वापस इधर आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पर वापस आके रुक जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसको खोला नहीं है। तो ये पूरा जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। जब इधर आ जाएगा, इसको खोलिए मत, इसको खोलने से पहले जब यहाँ तक गैस आ जाएगा, उसके बाद हम अपना पूरा वो चेक करेंगे कहीं लीकेज तो नहीं है। लीकेज वगैरह नहीं है अगर, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको भी, अच्छा ये सब आप बंद मशीन में करिएगा, मशीन चालू मत करिएगा। ये सारे काम आप बंद मशीन में करिए। उसके बाद फिर आप इसको भी खोल दीजिएगा, इस नट को भी खोल दीजिए। खोलने के बाद एक 2 मिनट
रुक के थोड़ा सा, जब गैस खुल जाए पूरा अंदर चले जाए, और इधर से भी ये वाला नट भी ये खोल के इसके अंदर एलंके डाल के एलंके से इसको भी पूरा घुमा के बाहर की ओर कर देंगे, इसको भी घुमा के पूरा बाहर की ओर कर देंगे। मतलब आप उसको घुमाएंगे तो वो एक जगह पे आकर रुक जाएगा, जब घुमा के आने के बाद रुक जाएगा, वहाँ पे लाके दोनों नट को रोक दीजिएगा। रोकने के बाद इस कैप को वापस लगा दीजिएगा अगर लीकेज नहीं है तो। उसके बाद 1 या 2 मिनट रुक के फिर मशीन को चालू करिएगा। मशीन को चालू करने के बाद थोड़ी देर बाद देखिएगा अंदर आपकी कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम इस मशीन को पूरी तरीके से इंस्टॉलेशन कर चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरा ये वीडियो आपको ये इंस्टॉलेशन किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के थ्रू। अब हम एक लाइव वीडियो की तरफ भी जाएंगे बहुत जल्दी, जिसमें हम एक लाइव तरीके से इस इंस्टॉलेशन को कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं रमेश, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों तक मेरे वीडियो को पहुँचाइएगा। थैंक यू दोस्तों।